नमस्कार साथियों। वृंदावन श्री कृष्ण की लीलाओं, धार्मिक मंदिर, बांके बिहारी, निधिवन और इस्कॉन के नाम से पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। साथ ही ये जाना जाता है यहाँ के साधु संत और श्री कृष्ण और श्री राधा के भक्तों से। लेकिन अगर आप शिक्षा की बात होगी या किसी उच्च पद की बात होगी तो ये वृंदावन जाना जाएगा कुशाग्र मिश्रा जैसे नामों से। जी हाँ, मेरे साथ कुशाग्र मिश्रा हैं जिन्होंने अभी 2023 में पीसीएसजे की परीक्षा पास की है। तो सबसे पहले तो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस अचीवमेंट कुशाग्र। थैंक यू वेरी मच जी आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतने काइंड वर्ड्स मेरे लिए कहे और आप मेरा इंटरव्यू लेने आए, इसके लिए आपका बहुत जी। तो सबसे पहले जब मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं, लेकिन उससे पहले मेरा ये सवाल आपसे रहेगा कि जब रिजल्ट आया तो उस वक्त क्या मूवमेंट था, क्या इमोशंस थे, क्या फीलिंग्स थी? रिजल्ट आया तो मेरे एक मित्र ने मेरे को मैसेज कर बधाई दी। तो मैंने सोचा रिजल्ट देखते हैं, रैंक देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले पिताजी सामने खड़े थे, उनको बताया कि पापा रिजल्ट आ गया। और मैंने कहा पिताजी के एकदम बोले कि देख देख जल्दी देख क्या हुआ। मैंने कहा पिताजी सिलेक्शन हो गया है। तो पिताजी और माताजी रसोई में थी, भाग के आई और दोनों की आंखों में आंसू थे। जी। तो मैं उठा, पैर छुए, गले मिला। तो वो जो एक दिल से दिल का कनेक्शन होता है गले में, वो पहली बार फील किया सर। चलिए, तो अब हम ना शुरू से शुरू करते हैं या फिर वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से आपके मन में ये एग्जामिनेशन का विचार आया, इस पद का विचार आया। तो क्या उम्र थी, क्या कब की बात है? मेरे दादाजी का सपना था कि परिवार में से कोई व्यक्ति जज बने और जज की कुर्सी पर बैठे। जी। जज की समाज में एक अलग इज्जत है और जज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसी हिसाब से। तो मैं इंजीनियरिंग करी थी, मैंने पिताजी से कहा कि अब इसमें मेरा मन नहीं लगता है। जी, किस उम्र में, किस एज में की? मैं उस समय 24 ईयर्स का था, 23-24 ईयर्स का रहा। तो मेरे पिताजी ने मेरे से कहा तू लॉ पढ़ना चाहता है? मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। इंजीनियरिंग के दौरान भी अखबार पढ़ते हुए, समाज में लॉ देखते हुए और इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो पिताजी ने मेरे से वचन लिया कि तू बाबा के सपने को पूरा करने के लिए काम करेगा पहले दिन से जी। और जज बनने की तैयारी करेगा। तो उसी वक्त से मेरे दिमाग में था, जब मैंने एलएलबी में भी एडमिशन लिया, कि मेरे को यही करना है। जी। तो जब आपने एलएलबी कंप्लीट कर लिया, देन फिर आपने प्रिपरेशन की होगी? मैंने एलएलबी के साथ ही प्रिपरेशन चालू कर दी थी। जी। तो थर्ड ईयर में मैं काफ़ी स्पेसिफिकली प्रिपरेशन पे फोकस कर रहा था, वरना फर्स्ट ईयर से ही जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं अपने कैंपस लॉ सेंटर में टीचर्स से बात करके कैसे प्रिपरेशन करनी, उनके गाइडेंस में जो उन्होंने बताया। और फिर थर्ड ईयर से काफ़ी स्पेसिफिकली जो स्टडी मटेरियल गैदर करके प्रिपरेशन करनी थी वो मैंने स्टार्ट। जी। तो आपने जो बेसिक स्टार्टिंग की थी तो वृंदावन से ही की थी या फिर किसी और शहर से की थी? बेसिक स्टार्टिंग समझ नहीं पाया। मतलब शुरुआत जब आपने की थी, जब आप कह रहे हैं कि मैंने एलएलबी के बाद जो पीसीएस जे की परीक्षा की जो शुरुआत की थी, वो कहाँ से की थी? हाँ, वो मैंने दिल्ली में शुरू किया। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया है, हाँ जी। कैंपस लॉ सेंटर से। तो मैंने अपने वहाँ पे स्टडी मटेरियल गैदर किया, वहाँ पे और पता किया कि किस तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए। और शुरुआत तो वहीं दिल्ली में और दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ही हुई है, कैंपस लॉ सेंटर। जी। तो जब आप तैयारी कर रहे थे, जैसा हर किसी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी रहा होगा, डिस्ट्रैक्शंस क्या रहे बीच में? मतलब कोई भी, चाहे वो लड़की हो या इंस्टाग्राम हो या बाकी के जो रहे हों, ऐसा कुछ रहा? देखिए, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हमारे लिए मेंटल स्ट्रेस का जो विषय रहा वो था कोरोना का जो समय रहा। क्योंकि 2020 में हमको पास आउट होना था, मई में हम पास आउट हो जाते, बट ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस कोरोना के जो लॉकडाउन्स लगे उसकी वजह से हमारा रिजल्ट डिले हो गया। और सर आपको पता हो तो जैसे यूपी पीसीएसजे है या कोई भी एग्ज़ाम है तो आपको डिग्री आपके पास होनी चाहिए, प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए, तभी आप उसमें अपेयर कर सकते हो। तो अब हमको लेट हो गया उसमें, हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन हुए अगस्त में, दिसंबर तक रिजल्ट आया। तो बीच में कुछ एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन गए तो हम उनको फिल नहीं कर पाए। और फिर बाद में 2021 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, 2020 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, एंड में आके कुछ हुए। तो वो एक काफ़ी मेंटल स्ट्रेस का फेस था सबसे बड़ा। और जो बाकी के सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो इंस्टाग्राम मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था फ़ोन में से, फेसबुक बिल्कुल यूज़ नहीं करता था। हाँ, मैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करता था, ट्विटर, वो भी न्यूज़ के लिए, क्योंकि ट्विटर का जो न्यूज़ फीड है वो बड़ी जल्दी जल्दी अपडेट होता है। अगर आप जैसे इवन पीआईबी जो है सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स रहा, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ट्विटर पेज, उस पर जो गवर्नमेंट के स्कीम पॉलिसी है उसके नोटिफिकेशन आते थे। तो जैसे एएनआई है उसमें उसका जो बेल आइकन होता है वो यूज़ करता था, ताकि आप कोई भी न्यूज़ मेरे से मिस ना हो कहीं पे भी, जनरल अफेयर्स। जी। अच्छा, जब आप तैयारी कर रहे थे, जैसे आप बताएं डिस्ट्रैक्शन से आप पहले ही गैप कर रहे थे, तो उस दौरान जो आपके फ्रेंड सर्किल होंगे, चाहे वो वृंदावन के हों, दिल्ली के हों या रिलेशंस हों, तो आप पार्टीज़ को अटेंड कर रहे थे जो फ्रेंड सर्किल में या रिलेशन में रहती हैं, या फिर क्या कर रहे थे? पार्टीज़ तो सर
माता पिता जैसे शादी फंक्शन में जाना होता था तो माता पिता मेरे से कहते थे कि आपको चलना है। हाँ। मैं कहता था कि अगर ये मेरे को बिना ले जाए काम चल जाए तो आप देख लीजिए, क्योंकि पढ़ाई उससे काफ़ी डिस्टर्ब होती है जी। और इवन यहाँ की भी गैदरिंग्स में मैं कहीं नहीं जाता था। इवन बहुत क्लोज रिलेटिव की किसी एक गैदरिंग में चले गए, किसी का बहुत क्लोज बर्थडे है या कुछ, जी। वरना गैदरिंग्स में जाना तो सब बिल्कुल होता है। अच्छा, तो अभी जब आपने 2023 में अभी परीक्षा पास कर ली है, तो अभी जो आपके कॉल्स आ रहे हैं, फ्रेंड्स के कॉल आ रहे हैं या रिश्तेदारों के कॉल आ रहे हैं, तो फिर उनका क्या रिएक्शन हो रहा है? मतलब ऐसा कुछ रहा हो जैसे अभी हम लोग सुनते हैं और देखते भी हैं कि पहले जो रिलेशनशिप थी, जितने भी बाकी रिश्तेदार थे, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहता है कि लड़का क्या कर रहा है यार, वकालत कर रहा है या चीज़ें कर रहा है, और जब एग्जामिनेशन पास कर लेता है उसके बाद रिएक्शन चेंज हो जाता है, तो ऐसा कुछ लगा? हाँ, रिश्तेदारों में और कुछ पिताजी के मित्र भी, समाज में हाँ। कुछ लोगों का तो आउटलुक था कि इसने इंजीनियरिंग करी तब कुछ नहीं किया तो जी। अब क्या कर लेगा, तो वो थोड़ा सा एक ओवरनाइट चेंज जिसको बोलते हैं, हाँ। एकदम से वो चेंज आया है। और दोस्तों में जो मेरे एलएलबी के साथी हैं, तो उनको मेरे लिए बड़ी खुशी हुई। मेरे जितने मित्र थे कि तुमने बहुत दिन स्ट्रगल किया है, जी। उन्होंने स्ट्रगल को देखा, जिया, साथ रहे, हम्म। मोटिवेट किया। जब भी मैं डिमोटिवेट हुआ किसी भी कारणों से, मेरे को पथ पर उन्होंने संभाला, गाइड भी किया जी। बहुत मेरे मित्रों ने। तो उन सब का तो मैं शुक्रिया कहता हूँ, मेरे माता पिता, गुरुजनों का और सारे परिवारजन जिन्होंने साथ दिया, उनका शुक्रिया और प्रभु का तो आभार है ही। और बाकी सोसाइटी में आउटलुक में एकदम से ज़मीन आसमान का अंतर तो हुआ है, और बस मैं उसमें पल में इसको एंजॉय करते हुए विनम्र रहना चाहूँगा, बस यही मेरी जी। इच्छा है। तो अभी आप एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं, मुझे थोड़ा सा, और मेरे जो दर्शक अभी देखने वाले हैं जो यूट्यूब के माध्यम से पूरे देश और दुनिया भर में, तो दो तीन चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो कि इसमें कितना अप्लाई करते हैं, कितने कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई करते हैं PCSJ में, और उसमें से कितना एक कट आउट निकल कर आता है? करीब इस साल का जो PCSJ यूपी PCS का हुआ, तो इसमें करीब 80,000 के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली एप्लीकेशंस आई थी। और उसमें से जो मेंस के लिए ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की एप्लीकेशंस थी, और मेंस में करीब 3,000 लोग कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे। फिर इंटरव्यू जो है 960 कैंडिडेट्स का हुआ उसमें से, और 302 सीट्स थी जी, तो उस हिसाब से ये सिलेक्शन हुआ। और उसमें आपकी रैंक? मेरी रैंक 94 रैंक जी थी। सर। तो अभी जो एग्जामिनेशंस कर रहे हैं या फिर ऐसी करने के लिए सोच रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई सजेशन हो, एडवाइस हो आपके द्वारा? सबसे पहले तो साइकोलॉजिकली आप कभी भी डिमोटिवेट ना हो। डिमोटिवेट होते भी हैं तो प्रभु पर, परिवारजनों पर और खुद पर भरोसा रखें, थोड़ा सा समय उनके साथ बिताएं, और एक मन में भावना रखें कि अपने माता पिता की सेवा करने के लिए सिलेक्ट होना है और समाज को वापस देने के लिए सिलेक्ट होना है, तो आप ऑटोमेटिकली डिमोटिवेट नहीं होंगे। दूसरा, जो प्रिपरेशन के मोड में आप जाएँ तो 24/7 आपको जो है उस बारे में ही सोचना होगा, क्योंकि ये सिलेबस काफ़ी अब भड़क चुका है और लॉज भी काफ़ी माइन्यूटली अप्लाई होते हैं, इंटरप्रेट करना उनको समझना होगा। तो बेयर एक्ट जो है उसके प्रोविजंस को सबको कंठस्थ करने का प्रयास करें, और वो कंठस्थ करने का तरीका है कि आप उसको बार बार पढ़ें, बार बार रिवाइज करें, 5 बार 10 बार, तो तभी हो सकता है। उसको रट के नहीं हो सकता, उसको समझते हुए 24/7 उसको माइंड में अप्लाई करते हुए। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो जजमेंट्स हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जिस भी स्टेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं उस स्टेट के जो हाई कोर्ट हैं, वहाँ के जो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के क्लासिकल जजमेंट्स हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं वो पढ़ें। अपडेटेड रहें लाइव लॉ या SCC ब्लॉग स्पॉट से, और 24/7 करें। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने प्रिपरेशन में इस प्रोसेस में रहते हुए कब एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। इट विल बी अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस में रहते हैं तो विश्वास रखते हैं। जी, थैंक यू कुशाग्र हमसे बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए। तो हमने बात की कुशाग्र मिश्रा से, और जिन्होंने PCSJ की 2023 की परीक्षा पास कर ली है और सिविल जज जूनियर डिवीज़न में वो अभी उपलब्धि ये हासिल कर चुके हैं। तो अभी ऐसी ही और शख्सियत से हम मिलवाएंगे जो मथुरा में रहती हैं, आरुषि शर्मा, जिन्होंने भी ये PCSJ की परीक्षा पास की है और उन्होंने भी 85 रैंक प्राप्त की है। तो मैं फिर से आपका धन्यवाद करूँगा और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आपने ये परीक्षा पास की और ये उपलब्धि की। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।